महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और इस वाल्मीकि रामायण के बाल कांड का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। बाल कांड में पिछले दिनों हमने 62वें सर्ग को समाप्त किया था। बाल कांड के 62वें सर्ग में कहा गया था कि सुना से जो ऋचिक मुनि के बीच वाले पुत्र थे, दूसरे पुत्र, वो विश्वामित्र जी के पास जब आए तो उनको कहा कि अरे मामा, मुझे मारने के लिए ले जा रहे हैं अम्बरीश, यज्ञ में आहुति डालने के लिए, आप मुझे बचा लीजिए। और विश्वामित्र जी अपने पुत्रों को बोला कि भाई ये ऐसा कहा है तो तुम तैयार हो जाओ मरने के लिए और इसको बचा लो। तो उनके पुत्र जो बोले कि नहीं जी, ऐसा कैसे होगा कि आप अपने बेटे को मारना चाहते हैं और दूसरे के बेटे को बचाना चाहते हैं। बात नहीं माना तो कहा कि तू सब कुत्ता खाने वाला हो जा। क्या कहा? अब बताओ ये भी कोई बात होगा क्या? किसी कोई कह देगा कि तू कुत्ता खाने वाला हो जा तो वो कुत्ता खाने लगेगा? लेकिन इसमें ही चल रहा है, कोई कुछ कह दिया बस वहाँ से वही शुरू हो गया। तो इस प्रकार से अपने बेटे को श्राप दे दिया और मुष्टिक जाति, कौन जाति बताए उसको? कुत्ता खाने वाला कौन होता है? मुष्टिक जाति। तो तुम मुष्टिक जाति का आदमी बन जाओ, ऐसा कहा। और फिर बाद में ये एक तरकीब निकाला, कहा कि तुम जब ये लोग वध करना चाहे तुझे तो उस समय इंद्र और विष्णु जी का स्तुति करना शुरू कर देना। अब विष्णु जी का स्तुति किया, इंद्र का स्तुति किया, इसके पश्चात में लिखा ही नहीं है कि उसका हुआ क्या। किसका? सुनहसेब का क्या हुआ सोने लिखा है। ऋषि कुमार का वह वचन सुनकर राजा अम्बरीश आलस छोड़ हर्ष से उत्फुल्ल हो शीघ्रतापूर्वक यज्ञशाला में गए। वहाँ सदस्य की अनुमति ले राजा अम्बरीश ने सुनहसेब को कुश के पवित्र पास से बांधकर उसे पशु के लक्षण से संपन्न कर दिया और यज्ञ पशु को लाल वस्त्र पहनाकर यूप में बांध दिया, एक खूंटा में बांध दिया कि अब ये पशु है, अब इसको अब इससे बलि दो। इसको बंधे हुए मुनिपुत्र सुनहसेब ने उत्तम वाणी द्वारा इंद्र और उपेंद्र इन दोनों देवताओं की यथावत स्तुति की। जब उसको विश्वामित्र सिखा दिया था ना कि तुम इंद्र का और विष्णु का यज्ञ जप करना, तो इंद्र और उप इंद्र इस दोनों की स्तुति किया। बंधे हुए मुनिपुत्र सुनहसेब ने उत्तम वाणी द्वारा इंद्र और उपेंद्र इन दोनों देवताओं की यथावत स्तुति की। उस रहस्यभूत स्तुति से संतुष्ट होकर सहस्र नेत्रधारी इंद्र बड़े प्रसन्न हुए। तब इंद्र तो प्रसन्न हो गए। उस समय उन्होंने सुनहसेब को दीर्घायु प्रदान किया और कहा कि तुम लंबे समय तक जीते रहो। क्या कहा? अब वो लंबे समय तक जीते वो कह दिया और कहते हैं नरश्रेष्ठ श्री राम राजा अम्बरीश ने भी देवराज इंद्र की कृपा से उस यज्ञ का बहुगुण संपन्न उत्तम फल प्राप्त किया। अब उसको उसमें काट के डाला कि नहीं डाला, कि वो जिंदा रहा कि मर गया, कहाँ गया, इसकी कोई चर्चा नहीं है। लेकिन यज्ञ समाप्त हो गया और यज्ञ का फल भी उसे मिल गया। और इंद्र ने कहा तुम लंबे समय तक जीते रहो। पुरुष प्रवर इसके बाद महातपस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र ने भी पुष्कर तीर्थ में पुनः 1000 वर्षों तक तीव्र तपस्या की। हजार वर्ष, कितने हजार वर्ष तपस्या की। अब आगे 63वें सर्ग में कहा है, पूर्णे वर्ष सहस्रे तो व्रत सनातन महामुनिम अभ्यगच्छन् सुराः सर्वे तपः फल
चिकीर्षवः। सतानंद जी कहते हैं भगवान रामचंद्र जी से, जब 1000 वर्ष पूरे हो गए विश्वामित्र जी के तपस्या करते हुए, तब उन्होंने व्रत की समाप्ति का स्नान किया। मन इतना दिन में स्नान कर ही नहीं रहे थे लगता है। व्रत की समाप्ति का स्नान किया। स्नान कर लेने पर महामुनि विश्वामित्र के पास संपूर्ण देवता उन्हें तपस्या का फल देने की इच्छा से आए। जैसी तपस्या खत्म हुआ कि जितने भी ऋषि मुनि विद्वान देवता थे सब उनके पास पहुंच गए। क्यों? तो उनको जो उन्होंने जो तपस्या किया था उसका फल उन्हें लेने के लिए आए। अब्रवीत सुमहातेजा ब्रह्म सुरुचिरं वचः ऋषिस्त्वमसि भद्रं ते स्वार्जितैः कर्मभिः शुभैः। उस समय महातेजस्वी ब्रह्मा जी ने मधुर वाणी में कहा, मुने तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम अपने द्वारा उपार्जित शुभ कर्मों के प्रभाव से ऋषि हो गए हैं। ऋषि हो गए। इतना दिन वो ऋषि नहीं था विश्वामित्र जी। अब जब 1000 वर्ष सुनहसेप को दीर्घायु प्रदान कर दिया इंद्र, और फिर इसके बाद 1000 वर्ष तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी कहते हैं कि अब तुम क्या बन गए हो? ऋषि। तमेव मुक्त्वा देवेशस्त्रिदिवं पुनरभ्यगात् विश्वामित्रो महातेजा भूयस्तेपे महत्तपः। उनसे ऐसा कहकर देवेश्वर ब्रह्मा जी पुनः स्वर्ग को चले गए। इधर महातेजस्वी विश्वामित्र पुनः बड़ी भारी तपस्या में लग गए। अब ऋषि बन गए और फिर क्या चीज में लग गए? तपस्या में। अब ब्रह्मा जी कहाँ चले गए? जहाँ से आए थे अपने लोक चले गए। ततः कालेन महता मेनका परमाप्सरा पुष्करेषु नरश्रेष्ठ स्नातुं समुपचक्रमे। अब देखो, अब ऋषि बनने के बाद फिर क्या होता है? कहते हैं नरश्रेष्ठ तदनंतर बहुत समय व्यतीत होने पर परम सुंदरी अप्सरा मेनका पुष्कर में आई। कौन आई? अप्सरा। अप्सरा का मतलब समझ लो आजकल के भाषा में वेश्या। आजकल की भाषा में क्या है? जिसे वेश्या कहते हैं, उसी उस जमाने में उसी को क्या कहते थे? अप्सरा कहते हैं। वो उसका नाम था मेनका। क्या नाम था? मेनका नाम की अप्सरा वहाँ उस पुष्कर में आई और वहाँ स्नान की तैयारी करने लगी। पुष्कर में एक तालाब है, हम लोग गए थे, तो उसमें इतना बड़ा बड़ा मछली है, यदि तुम पैर थोड़ा सा ऐसे रख दोगे तुरंत खाती रहे, खा जाएगी। बहुत मछली है उसमें, कोई मारता नहीं है मछली। बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। तो कहते हैं कि उसी तालाब में क्या करने के लिए आई जी? स्नान करने के लिए वो आ गई है। मेनका स्नान की तैयारी करने लगी। तां ददर्श महातेजा मेनकांकुशिकात्मज रूपेणा प्रतिमां तत्र विद्युतं जलदे यथा। महातेजस्वी कुशिक नंदन विश्वामित्र ने वहाँ उस मेनका को देखा। मेनका जब नहाने के लिए आई कहाँ? पुष्कर के उस तालाब में। तो उनको कौन देखा? विश्वामित्र जी, जो ब्रह्मा से ऋषि का वरदान प्राप्त कर लिए थे, ऋषि बन गए थे, तपस्या कर रहे थे। उन्होंने उसको देखा, मेनका को। उसके रूप और लावण्य की कहीं तुलना नहीं थी, बस इतनी सुंदर थी कि उसकी बराबरी कोई दूसरी थी ही नहीं। जैसे बादल में बिजली चमकती हो, बादल पूरा काला होता है और उसमें बिजली जो चमकती है तो उजला होता है। तो सारे संसार की लड़कियां बादल की तरह काली थी और केवल मेनका उस बिजली के समान सफ़ेद थी। वह जैसे बादल में बिजली चमकती हो, उसी प्रकार वह पुष्कर के जल में शोभा पा रही थी। अब नहा रही थी उसमें, और विश्वामित्र जी को क्या लग रहा था कि बिजली जैसे चमक रही है। कंदर्प दर्प वसगो
मुनिस्तामिदमब्रवीत् अप्सरः स्वागतं तेस्तु वसचेह ममाश्रमे। उसे देखकर विश्वामित्र मुनि काम के अधीन हो गए। अब देखो, हमारे ऋषियों मुनियों को, विद्वानों को बदनाम करने के लिए लोग कोई कसर नहीं छोड़े। बताओ, जिसको ब्रह्मा जी ऋषि का दे दिया, क्या कहते हैं, पदवी, और हजार हजार वर्ष तपस्या करने के बाद भी यदि कोई आदमी किसी लड़की को देख के और उसके मुंह को देख के उसके मुंह काम में फंस जाए, तो ये तपस्या किस काम का है? किसी काम का है क्या? तो सही बात यह है कि विश्वामित्र ऐसे नहीं थे कि किसी लड़की को देखा और उसके भीतर में काम उत्पन्न हो गए। जो विश्वामित्र को बदनाम करने वाले लोग हैं ना, ऐसे लोगों ने इस श्लोक को बना के इसमें घुसाया हुआ है। समझ में आया कि नहीं? हाँ, कि यहाँ के ऋषि देखो, यहाँ के ऋषि भी ऐसे होते थे, यहाँ के ब्रह्मर्षि भी, यहाँ के भगवान भी ऐसे होते थे। हैं, हमारे भगवान को बदनाम करने के लिए लोगों ने इस प्रकार की रचना की है। हमें इस प्रकार से समझना चाहिए। कहते उसे देखकर विश्वामित्र मुनि काम के अधीन हो गए और उससे इस प्रकार बोले, अप्सरा, तेरा स्वागत है, तू मेरे इस आश्रम में निवास कर। अब देखो, वो बेचारी नहा रही थी और कहा कि अब तुम हमारे आश्रम में रहो, तुमको अब कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अब भावना गलत तो बन ही गया था, काम उसके ऊपर में आ गया था। अनुगृह्णीष्व भद्रं ते मदनेन विमोहितम् इत्युक्ता सा वराहोरोहा तत्र वासमथा करोत्। तेरा भला हो, मैं काम से मोहित हो रहा हूँ। कह भी दिया कि मेरे भीतर में काम उत्पन्न हो रहा है, मुझ पर तू कृपा कर। उनके ऐसा कहने पर सुंदर कटि प्रदेश वाली मेनका वहाँ निवास करने लगी। सब बता दिया कि मैं तुम्हारे साथ गलत करूँगा, मैं तुमसे शादी कर लूँगा, इसीलिए तुम मेरे यहाँ रहो। अब कोई लड़की कहीं से आएगी या कोई आदमी ऐसा बोलेगा तो तुरंत उसका बात मान लेगी क्या? हैं? लेकिन जो वेश्या हो तो वो तो मान ही सकती है ना, जो वेश्या हो तो मान ही सकती है। तो इसीलिए उसका नाम इसमें क्या दिया है? मेन मने कौन आई? अप्सरा, है ना? तो अप्सरा का मतलब वेश्या ही होता है। तो आई, विश्वामित्र ने कहा कि तुम बहुत सुंदर हो, मेरे आश्रम में रहो और मैं तुम्हारे साथ माने निकृष्ट कर्म करूँगा, संतान उत्पन्न करूँगा, शादी करूँगा। तो और वो आके उसमें रहने भी लगी। तपसो ही महाविघ्नो विश्वामित्र मुपागमत तस्यां वसंत्यां वर्षाणि पंच पंच च राघव। विश्वामित्राश्रमे सौम्ये सुखेन व्यतिचक्रमुः। इस प्रकार तपस्या का बहुत बड़ा विघ्न विश्वामित्र जी के पास स्वयं उपस्थित हो गया। देखो, एक तरफ तपस्वी है तो दूसरी तरफ तपस्या को में विघ्न डालने वाली मेनका है, और विश्वामित्र जी स्वयं उसे बुला लिया। उस विघ्न को कहा कि मेनका को विश्वामित्र जी के उस सौम्य आश्रम पर रहते हुए उनके ऐसा कहने पर सुंदर कट प्रदेश वाली मेनका वहाँ निवास करने लगी। इस प्रकार तपस्या का बहुत बड़ा विघ्न विश्वामित्र जी के पास स्वयं उपस्थित हो गया। रघुनंदन, मेनका को विश्वामित्र जी के उस सौम्य आश्रम पर रहते हुए 10 वर्ष बड़े सुख से बीते। 1-2 दिन नहीं रहा, कितने वर्ष? 10 वर्ष बीत गए। अथ काले गते तस्मिन् विश्वामित्रो महामुनि सव्रीड इव संवृत्तस् चिंता शोक परायण। इतना समय बीत जाने पर महामुनि विश्वामित्र लज्जित से हो गए,
जब 10 वर्ष बीता तब लज्जा हुई। चिंता और शोक में डूब गए, और चिंता भी हुई और दुख भी हुआ। बुद्धिर्मुने समुत्पन्ना सामर्षा रघुनंदन सर्वं सुराणां कर्मैता तपोपहरणं महत्। रघुनंदन, मुनि के मन में रोष पूर्वक यह विचार उत्पन्न हुआ कि यह सब देवताओं की करतूत है। उन्होंने हमारी तपस्या का अपहरण करने के लिए यह महान प्रयास किया है। देखो बदमाशी, 10 वर्ष उसके साथ खूब मैंने जो मन आया सो किया। 10 वर्ष के बाद ये मन में आया कि तपस्या, हमारी तपस्या भंग करने के लिए देवताओं का करतूत है, देवताओं ने बदमाशी किया है कि इस लड़की को मेरे पास भेज दिया है। अहोरात्रापदेशेन गता संवत्सरा 10 काममोहाभिभूतस्य विघ्नोऽयं प्रत्युपस्थितः। मैं काम जनित मोह से ऐसा आक्रांता हो गया कि मेरे 10 वर्ष एक दिन रात के समान बीत गए। तो बताओ क्या कहते हैं कि 10 वर्ष मालूम हुआ कि एक के दिन और एक के रात है। माने ऐसे मोहित हो गया उसमें, उसके अलावा और कोई चिंता थी नहीं। बस अप्सरा के साथ पड़े रहते थे 10 साल तक, एक दिन के समान बीत गया। यह मेरी तपस्या में बहुत बड़ा विघ्न उपस्थित हो गया। स्वनिश्वसन मुनिवर पश्चातापेन दुखितः। ऐसा विचार कर मुनिवर विश्वामित्र लंबी सांस खींचते हुए पश्चाताप से दुखित हो गए। अब इसके बाद क्या होता है इसका स्वाध्याय कल करेंगे। आज के इस वाल्मीकि रामायण के स्वाध्याय को यहीं विराम देते हैं। आप सबसे प्रार्थना करते हुए कि ये जो बातें हैं हमारे ऋषियों मुनियों विद्वानों को निकृष्ट बताने के लिए ये विदेशियों का चाल हो सकता है। ये बहुत दिनों तक यहाँ नास्तिकों का मत चलता था, उन नास्तिकों का ये काम हो सकता है। हमारे विद्वान ऐसे नहीं थे, और वाल्मीकि जी का लिखा तो ये है ही नहीं। ये सब बातें महर्षि वाल्मीकि जी का लिखा हुआ नहीं है। पाखंडियों ने, वेद विरोधियों ने हमारे संस्कृति और संस्कार को निकृष्ट बताने के लिए हमारे ऋषियों मुनियों विद्वानों भगवानों के ऊपर में कलंक लगाया है। जानबूझकर ऐसा किया है षड्यंत्र, और उसका परिणाम आप देख ही रहे हैं कि हमारा सारा देश अव्यवस्थित हो रहा है, हमारे सारी युवाओं में अव्यवस्था है। सभी अपने ही भगवान को गाली दे रहे हैं, और गाली देने में ही अपने आप को समझते हैं कि मैं तो बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। बड़े बड़े भागवत के पंडाल लगे होते हैं, टेलीविज़न पर दिखाया जाता है, और हजारों लोग नाचते हैं, गाते रहते हैं गंदा गंदा गीत। बाबा कृष्ण बन जाते हैं और सुनने वाली सब गोपिका बन जाती है। ये क्या क्या नहीं हो रहा है अव्यवस्था हमारे यहाँ। तो अपने इस देश समाज को बर्बाद करने वाले लोगों की भी कोई कमी नहीं है। और जितना अन्याय है सबको धर्म कहा जाता है। अन्याय को क्या कहा जा रहा है? धर्म कहा रहा है। तो हम लोगों को विचार करना चाहिए, और ऐसे अव्यवस्थाओं को दूर करने के लिए आगे आकर विचार पूर्वक साफ साफ कहना चाहिए कि ये हमारे ऋषियों का कर्तव्य नहीं था। बताओ, विश्वामित्र किसी लड़की को देखा, उसके साथ फंस गया, तो हजारों हजार साल का तपस्या क्या हुआ उसका? है मूर्खता है ना ये? क्या ऐसे ही ऋषि होते थे क्या? विचार करने वाली बात है। तो आज के इस वाल्मीकि रामायण के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। सबको नमस्ते। ओम।